हेलो फ्रेंड्स, मैं बिंदेश्वर कुमार नेताम सक्सेस एकेडमी नेताम सर के नेक्स्ट क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक लर्निंग क्लास, एक सीखने की क्लास को हम आपके बीच में बताएंगे। मतलब नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स बनाने के तरीके कैसे हैं, क्या क्या उनकी जरूरतें हैं, क्या क्या सोर्स है, क्या क्या चीजें जानकारी रखनी चाहिए कि नोट्स हम कैसे बना सकते हैं, ताकि मैं जब एग्जाम का टाइम जब आएगा, उस टाइम पे मैं किस तरीके से रिवाइज कर सकता हूँ, रिवाइज करने के लिए कितना कम समय में हम उसको हाईलाइट करके या हाईलाइट के माध्यम से उसको हम जान सकते हैं, जानकारी रख सकते हैं। क्या होता है कि अब देखो, हर बुक, चाहे यूपीएससी का हो, पीएससी का हो या व्यापम का हो, जो भी बुक है, अब सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, है ना। जैसे सारे सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे, पहला एक होता है हिस्ट्री, दूसरा होता है पॉलिटी, तीसरा होता है इकोनॉमी, है ना। चौथा होता है क्या, सोशियल लॉजी, है ना। और अब क्या होता है, पांचवा होता है, एक क्या होता है दर्शन, है ना। और छठवा होता है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। ऐसे बहुत सारे नाना प्रकार के और हुए हुए हैं। हिस्ट्री में और भी आता है, एक क्या है, एक कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति। और हर बुक, अब इसमें हिस्ट्री में तो 3 पार्ट है, जैसे क्या है एंशियंट, मिडिवल और क्या है मॉडर्न। ऐसा बहुत सारे, पॉलिटी में भी उसी प्रकार से बहुत सारे पार्ट्स हैं। इकोनॉमी में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, अदर अदर चीजें, है ना। हर चीज का अब ये लगभग लगभग 300 से 400 पेज के होंगे, ये भी लगभग लगभग 400 से 500 पेज के होंगे, है ना। हर बुक कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़ा रूप है, आप उसको एक समय में हर किसी सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं कर सकते, इसीलिए शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, नोट्स कैसे बनाए ये मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, अब शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए हर तरह है ना। आप उसको बुलेट पॉइंट के माध्यम से भी बना सकते हैं, है ना। एक हाईलाइट दे दी है ना। या तो फिर और होता है क्या, एक फ्लो चार्ट होता है, ठीक है। जैसे ये रेलवे है, रेलवे, दक्षिण रेलवे, है ना, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, पूर्व रेलवे, उत्तर रेलवे, है ना, फिर ये पश्चिम रेलवे। सब इस प्रकार से आप फ्लो चार्ट बना के भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं, हाँ, जैसे ये लोकसभा है, ठीक है। एक होता है लोकसभा के निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन, उनमें सीट कितनी होती है, सॉरी, सीट, लोकसभा निर्वाचन, लोकसभा की सीट, इसके लिए अर्हता। इस प्रकार से आप शॉर्ट नोट्स बना के लोकसभा के बारे में बना सकते हैं। उसकी टाइमिंग क्या होती है, समय 5 साल के लिए होता है, 10 साल के लिए होता है, कितनी सीट लानी होती है, क्या चीज होती है, ये सब चीज हम आपको अभी बताऊंगा मैं कि नोट्स कैसे बनाते हैं। और नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली बार, यहाँ पे कोई भी पुस्तक हो, कोई या कोई भी बुक हो, उसे कम से कम 3 बार पढ़ें,
कैसे? 3 बार, वो भी अच्छे से पढ़े, ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं कुछ भी, मतलब भाई पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कि आपको एक होना चाहिए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। प्रॉपर नींद तो लेनी ही होती है, अब इंसान को कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी ही होती है, ठीक है। ये कम से कम ये मिनिमम है, मिनिमम 8 घंटे आपको नींद लेनी पड़ेगी, तभी आप एक फ्रेश रहेंगे। 24 आवर्स मतलब क्या होता है, 24 घंटे में, 24 घंटे में आपको सिर्फ 8 घंटे नींद लेनी है ना। फिर उसके बाद आपको अपना काम भी करना होता है, ठीक है ना। अब 8 घंटे यहाँ से निकाल भी दोगे तो और भी अदर चीजों के लिए लगभग लगभग 2 से 3 घंटे मिल ही जाते हैं, है ना। फिर बाकी 12 आवर्स, आपको 8 आवर्स वर्क करने होते हैं, और भी अदर चीजों में निकल जाती है, ठीक है। तो बुक को कम से कम 3 बार अच्छे से पढ़ें। अच्छे से पढ़ें क्या कहने का मतलब ये है कि आप, जैसे प्रारंभ भारत का एक परिचय है, इतिहास है, ठीक है। अब मैं इसको पढ़ता हूं, ये लगभग लगभग 350 पेज का ये बुक है, प्रारंभिक भारत का परिचय। इसको मैं पढ़ा हूं, ठीक है, जब मैं तैयारी कर रहा था तो पढ़ रहा हूं, अभी भी पढ़ता हूं क्योंकि मुझे पढ़ाना होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मैं इसको पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार, बहुत बार पढ़ चुका हूं। इसमें दिया हुआ है प्राचीन भारत का इतिहास का महत्व, ठीक है, स्रोत के प्रकार और इतिहास का निर्माण। अब क्या होता है ना, इतिहास को जानने के लिए क्या किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। अब इतिहास को जानने के लिए भाई पुरातत्व है, पुरातत्व है क्योंकि हम किसी चीज को जैसे खुदाई करते हैं तो कोई चीज मिल गया, जैसे क्या मिल गया, कोई बहुत पुराने समय की मूर्तियां हैं, ईंटें हैं जहां पे कुछ बनाई है। अभी हाल ही में कुछ जगहों पे रेलवे ट्रैक मिला है, जहां से स्टार्ट हुआ था रेलवे ट्रैक का वो पुरानी वाली, है ना। सिक्के मिलते हैं पुराने वो का, पुराने जमाने का। उस तरीके से क्या होता है कि हम किसी चीज को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे क्या होगा, हाँ, यहाँ पर मैं बता देता हूं, जैसे यहाँ पे एक हो गया इतिहास जानने का स्रोत, इतिहास जानने के स्रोत, इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या है। अब इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। एक होता है पहला, पहला डालो, या तो फिर ऐसा करके भौतिक अवशेष, ये भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष का मतलब होता है जिसमें आपको मूर्तियां मिल गई, कांसे की मूर्तियां मिल गई, या तो फिर मिट्टी के बर्तन मिल गए, वो मृत भांड है, या तो फिर नाचते हुई एक कोई लड़की का वो मिल गया, या तो फिर वो सब चीज मिल जाते हैं जो एक भौतिक वस्तुएं हो जाती है ना, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है पुरातत्व, ये भी पुरातत्व है। ये भी कहीं ना कहीं एक प्रकार के आर्कियोलॉजिस्ट लोग इनको मतलब जब कहीं पे खुदाई करते हैं, ढूंढते हैं, तो ये मिल जाती है पुरातन काल में। जैसे आपको आप पढ़े होंगे, हड़प्पा में बहुत सारी चीजें मिल गई, मोहनजोदाड़ो में बहुत मिल गई, राखीगढ़ी में कुछ मिल गई, है ना, बनावली में कुछ मिल गई, है ना। तो वो सब चीजें पुरातत्व है, जिनके माध्यम से हमें इतिहास जानने के स्रोत मिलते हैं। इतिहास जानने के स्रोत, जिसे अभी देखो, एक ताजमहल है, ताजमहल से भी हमें कुछ ना कुछ पता चलता है ना। इसको शाहजहां ने बनाया था, कौन से साल में, 1600 ईस्वी के आसपास में बनाया था, ठीक है। कितने मजदूर लगे थे, उनमें जाके देखोगे तो वहां के जो पत्थर को कैसे लगाए होंगे, संगमरमर को, इस तरीके से आपको हम मतलब एक होता है ना कि जानकारी होती है, ठीक है। ये पुरातत्व हो गया। उसके बाद होता है सिक्के हो गए और अभिलेख हो गए। अभिलेख में अशोक जमाने के अभिलेख जो आज भी चलता है, जिसमें अशोक के स्तंभ जो होता है, उसमें रुपये के पीछे में जो बाघ, चार मतलब बाघ का चित्र है, और उसके जस्ट नीचे में क्या होता है, इधर भी बाघ है, इधर भी बाघ है, और इधर भी बाघ है, और पीछे तरफ और है, और ऐसे करके जो इसका वो है ना। इसमें क्या है, कम से कम 4-5 जो जानवर है उनका वो है। ये सब चीजें मतलब एक होता है ना कि आपको जानना है अभिलेख इसमें आपको। तो इस प्रकार से अब इस भौतिक अवशेष में क्या क्या मिला है, क्या क्या जानकारी मिली है, पुरातत्व में क्या क्या जानकारी मिली है। सिक्के किस प्रकार के सिक्के हैं, चांदी के हैं, तांबा के हैं,
है ना, या कांसा के हैं। हाँ, ये सब चीज है। फिर सोने के सिक्के कब से चालू हुए होंगे? राजा महाराजाओं ने चालू किया होगा ना कहीं। तो इस प्रकार से आपको नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने। अब इतिहास जानने की जरूरत, अब मैं इसको पूरा पेज भर के लिखूंगा, उससे अच्छा क्या है, हम सिर्फ क्या इसी बोल रहे हैं, इसीलिए बोला जाता है कि 3 से 4 बार आप अच्छे से पढ़ें, उसके बाद नोट्स बनाएं, है ना। सबसे पहले क्या होता है, हाईलाइट करना होता है कि आप हाँ ये पढ़ा हूं मैं। बार बार आप 3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो आपको हाईलाइट करने के लिए आप एक कलर वाले पेन आप ले सकते हैं। अब जब कलर पेन आप रखेंगे तो इस प्रकार से आप अपना बुक में ही कलर कर सकते हैं, ताकि आपको ये लगेगा कि यहाँ पे ये मेन पॉइंट है ना, ये जानकारी के लिए जरूरी है। ठीक है, इस प्रकार से, ताकि क्या होता है ना कि बुक आप कलर करेंगे तो उस चीज को ज्यादा आप हाईलाइट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। हाँ, और मुख्य बातों पर फोकस करें। मुख्य बातों पर फोकस करें। मुख्य बातों में वही है जो मैं बताया अभी कुछ टाइम पहले। ठीक है, ये जैसे भौतिक अवशेष है, भौतिक अवशेष में क्या क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। ठीक है, जैसे एक और चीज मैं बता देता हूं, एक और होता है संसद। संसद के 3 अभिन्न अंग है। एक होता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका, और एक होता है न्यायपालिका। अब देखो विधायिका क्या होता है, इसके नीचे में आएगा, विधि का निर्माण करती है ये, विधि का निर्माण कौन करता है निर्माण, ये आपको बाद में बता जाएगा। ये ये विधि के निर्माण, जो ये नीति का निर्माण करता है, नीति का निर्माण। नीति का निर्माण कहने का मतलब है जो ये विधि का निर्माण करता है उसको ये क्या करता है, आगे प्रेषित करता है, इसको कार्य में प्रेषित करता है। ठीक है, इस तरीके से कार्य होता है। ठीक है, तो आपको ये सब जानना होगा। ठीक है, बुक को कम से कम 3 बार अच्छे से पढ़ें, फिर मुख्य बातों पर फोकस करें। मुख्य बातों में वही है जो हाईलाइट है, हाईलाइट करके उसको आप रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है नोट्स। जब भी बनाएं सरल एवं छोटी भाषा का उपयोग करें। बिल्कुल, छोटी भाषा का उपयोग कैसे कर सकते हैं, है ना। छोटी भाषा का उपयोग कैसे करेंगे, छोटी भाषा का उपयोग का कहने का मतलब ये होगा, छोटी भाषा का उपयोग अपने लैंग्वेज में, है ना, अपने लैंग्वेज में। अब जैसे कोई चीज है, ठीक है, मैं बता देता हूं, है ना। एक होता है सरकार, सॉरी, सरकार के क्या होते हैं, सरकार में कौन कौन से सरकार आते हैं, सब यही आएगा, विधायिका आएगी। विधायिका इसका मतलब ये नहीं कि विधायक ही आएगा, विधायिका में आपका ये आएगा, एमएलए आते हैं, और कौन आता है, एमपीज आते हैं, है ना। ये सब क्या होता है, शासन प्रशासन के वर्कर्स है। वर्कर्स मतलब काम करने के वाले हैं, है ना। ठीक है, और एक होता है विधायिका है, कार्यपालिका। आप अपने सरल और छोटे लैंग्वेज में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आप अपने सरल छोटे छोटे भाषाओं में, कि हम किस प्रकार से उसे वो उपयोग कर सकते हैं, है ना। उसको उपयोग करने के लिए क्या करें, जहां पे दिखा हुआ है स्वयं की भाषा यूज करें, स्वयं की भाषा। ये ऐसा कर रहा था, ये इनके माध्यम से ऐसा होता है, ये फिर बुलेट पॉइंट या तीर के निशान, हाइलाइटर एवं रंगीन पेन का उपयोग। रंगीन पेन का उपयोग क्यों करते हैं, उससे क्या होता है कि हाईलाइट हो जाती है। अब अगर आप नॉर्मल सी बात है, एक इंसान शीश या पेंसिल के माध्यम से ऐसे वो करके पढ़ता है, ऐसा ऐसा रख के, कार्यपालिका। उसी प्रकार से हम क्या वो कर सकते हैं, मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। हाईलाइट करने के लिए क्या होता है, या तो फिर आप ऐसा भी बना के अच्छा सॉरी, ये ऐसा बना दें,
अब यहां पे लिख देते सरकार, ये विधायिका है, फिर ये कार्यपालिका है, या न्यायपालिका। इसको क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट बोलते हैं। फ्लो चार्ट के माध्यम से भी आप कोई चीज को पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप बना सकते हैं ना, सीधी सी बात है। अब देखो यहाँ पे ऐसा बना दिए, फिर ऐसा बनाए, फिर ऐसा बनाए, फिर ऐसा बनाए, इसमें बना दो। ये राम है, ये श्याम है, घनश्याम है। अब ये क्या है? उनके पिताजी है। इस प्रकार से फ्लो चार्ट बना देंगे, उससे पता चल जाएगा डिटेल से ऐसा। ठीक है, ठीक। ठीक है जी, हाँ। अब उसके बाद आता है ये हाइलाइटर और रंगीन पेन का उपयोग। मैं अपने बुक्स में दिखा चुका हूँ। बुलेट पॉइंट या तीर का निशान तो आपको पता ही है ना। बुलेट पॉइंट से मतलब क्या होता है, मैं स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था। ये वाला जो होता है, ये बुलेट पॉइंट्स है। ठीक है, अब इसके जगह में 1 2 3 ऐसा भी रख सकते हैं। ठीक है जी। अब माइंड मैप का उपयोग, माइंड मैप का उपयोग चित्रों एवं शाखाओं के माध्यम से एवं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आपको अभी मैं कुछ देर पहले ही दिखा चुका हूं। ठीक है, फिर भी मैं दिखा देता हूं, है ना। अब फ्लो चार्ट आप नॉर्मली बना सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, ठीक है। क्या क्या बोला है? माइंड मैप चित्रों एवं शाखाओं के माध्यम से। अब क्या होता है, अब बहुत सारी चीजें होती हैं। एक पेड़ की शाखा है, ठीक है। अब किस पेड़ की शाखा है? छत्तीसगढ़ राज्य की। ठीक, ये शाखा है। मैं ऐसा क्यों बनाया हूं, आप कुछ देर में समझ जाएंगे। ये पेड़ों की शाखा है। हम्म? पहला होता है, पहला हम वो करते हैं, इसको मैं बस्तर संभाग बोलता हूं। ये संभाग है, ठीक है। संभाग में एक हो गया बस्तर, और क्या होता है, एक दुर्ग संभाग, है ना। आप इसको मान के चलें कि ये, ओह शिट, आप इसको बिलासपुर मान के चल लेते हैं। इसको क्या मान के चले? अब इसको सरगुजा संभाग, अब इसको रायपुर संभाग। अब इसके तहत भी आप बना सकते हैं, इसमें फल लगा दीजिए। रायपुर संभाग में कौन कौन से आते हैं, है ना। रायपुर संभाग में एक आता है धमतरी, हमारा संभाग है ना। फिर उसके बाद एक और क्या आता है, गरियाबंद, ये भी रायपुर संभाग में आता है। रायपुर स्वयं आता है ना। दुर्ग में क्या आता है, बालोद आता है शायद, आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। ठीक है, बिलासपुर में क्या आता है, सरगुजा में क्या आता है, जैसे अंबिकापुर आएगा, है ना। और क्या आता है, कवर्धा आएगा, और क्या आता है, वो सब चीज आएगा। दुर्ग में राजनांदगांव भी आता है। बस्तर में क्या आता है, कोंडा गांव आता है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ये फ्लो चार्ट है। या तो फिर एक शाखा के माध्यम से भी आप बना सकते हैं। माइंड मैप में क्या होता है, ऐसा बना के बनाते 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 आपको छोटे छोटे रूप में आना होता है। तो इस प्रकार से आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, ये चौथा पॉइंट हो गया। और ये सॉरी तीसरा पॉइंट, रिवीजन के लिए मददगार जगह छोड़े।
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ठीक, अब देखो ये कॉपी का पेज, ये कॉपी का पेज है, ठीक है। यहां से मैंने क्या किया, फ्लो चार्ट बना लिया। फ्लो चार्ट कैसे बना लिया, एक होता है ऐसा बनाया, यहां से लिखना स्टार्ट किया मैं। अब ये क्या होता है, भाषा, भाषा कहाँ की भाषा है ना। अब देखो, अब ये होता है, ये नॉर्थ ईस्ट है, सॉरी उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत है ना, उत्तर मध्य भारत, ये मध्य भारत बोलते हैं, चल ठीक है, मध्य भारत, फिर पश्चिमी भारत, भारत है ना, फिर उत्तर पूर्व भारत, फिर पूर्वी भारत, फिर दक्षिण मध्य भारत। हर किसी का लैंग्वेज अलग अलग है ना जी, क्यों, उत्तरी भारत में क्या बोला जाता है। अब उत्तरी भारत में सबसे पहले होता है, एक होता है हिमाचल, उत्तराखंड, ये लोग पहाड़ी बोलते हैं, इनकी लैंग्वेज अलग है, उनकी भाषाएं अलग है। मध्य भारत में क्या होता है, नॉर्मली हिंदी, नॉर्मली नहीं बोलते हैं, हिंदी भी अलग अलग बोलते हैं, एक तो खड़ी वाला बोलते हैं, एक तो अवधी वाली बोलते हैं, है ना। मध्य भारत में कुछ बिहार वाले हैं वो भोजपुरी बोल लेते हैं, यूपी वाले भी कुछ भोजपुरी बोलते हैं, हल्का सा अलग अलग आपकी मिलावटी मिले, कहीं कई एरिया में मिथिली बोलते हैं, कई जगह में भोजपुरी बोलते हैं, तो ये सब चीजें बोली जाती है। उत्तर पूर्व में इसमें अलग ही है, इसमें तो यहाँ पे नागा है ना, फिर उसके बाद असमी और मणिपुरी और अरुणाचल प्रदेश वाले कुछ और भाषा, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये क्या है, एक प्रकार से ये है ना। अब वहीं पे आप यहाँ पर थोड़ा सा अगर जगह छूटता है, यहाँ पे जैसे वो है, यहाँ पे अगर जगह छूटता है तो भी ठीक है, या तो आप एक साइड पे जगह छोड़ दें, ताकि आप कभी भी पढ़ें तो कोई चीज छूट जाए तो आप इसके माध्यम से यहाँ पे कुछ बता सकते हैं, मतलब हाँ यहाँ पे, हाँ ये कुछ बच रहा है तो यहाँ पे लगभग लगभग क्या होता है कि हाँ मध्य भारत में कम से कम 3 भाषा बोली जाती है, या 3 लैंग्वेज बोली जाती है, या कुछ और है। तो आप रिविजन के लिए आप शॉर्ट में ऐसा जगह छोड़ सकते हैं। जगह छोड़ने से ये होगा कि आप कुछ चीज अगर भूल जाते हैं, या फिर क्या होता है ना, एक रेफरेंस बुक रखता है, 2 बुक, कॉम्पिटेटिव के लिए कम से कम 2 से 3 बुक अब आपको प्रिफेयर करना होता है। जैसे मैं अभी दिखाया, अभी वो राम शरण शर्मा की प्राचीन भारत की बुक है ना। अब उस बुक के बाद एक दृष्टि आईएएस का एक अलग से क्विक बुक आता है, उसमें आप वो कर सकते हैं। कुछ चीजें क्या होता है ना कहीं से छूट जाती है, कुछ है तो उसको आप वहां पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप छोटे छोटे पॉइंट के माध्यम से ये है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से आप रिवीजन करने के लिए, है ना, शॉर्ट में बनाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको वो रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है जी। ये रीजन के लिए जगह छोड़े। अब क्या होता है कि रीजन की जगह छोड़ेंगे तो आप जाहिर सी बात है उसको आप रिकॉल कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं आप हाईलाइट करके, क्योंकि छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स में आप कर सकते हैं। अब वीक में तो रिवीजन करने के लिए आपको जाहिर सी बात है कि होना चाहिए, वीक में नहीं कर पा रहे तो कम से कम 15 दिन में एक बार रिवीजन जरूर करें। आप खुद के शब्दों में लिखें, ये तो नॉर्मली सी बात है, खुद के शब्दों में आप लिख सकते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है हिंदी इंग्लिश दोनों कंपलसरी हो जाती है, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए, या मतलब नोट्स बनाने के तरीके, ये नोट्स बनाने के तरीके हैं। नोट्स अक्सर करके हाईलाइट करके भी बनाया जाता है, ठीक है। मैं अब तक तो नोट्स बहुत बार बना चुका हूँ, और शॉर्ट नोट्स में अभी जब मैं पढ़ रहा था तो वहां पे छोटे छोटे वो आते हैं, ऐसा एक पैकेट आता है, आप चाहे तो जिस जगह पे पढ़ते हैं ऐसा वाला पैकेट ले लें, और इसका जो ये वाला पार्ट है वो हल्का सा क्या रहता है, गोंद से चिपका रहता है। जैसे यहाँ से पढ़ेंगे उसके बाद उसमें लिख दें कुछ, यहाँ हमें आज ये पढ़ना है, पेपर 1 पढ़ना है, पेपर 1 में क्या क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उनमें 3 पार्ट आते हैं। जैसे सीजीपीएससी की ही बात करूँ, ठीक है, सीजीपीएससी पेपर 1 में क्या होता है, पहला पेपर क्या है ना, पहला पेपर होता है लैंग्वेज,
लैंग्वेज का होता है शायद, है ना, लैंग्वेज का होता है। एक में छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज सीजी का आता है ना। फिर उसके बाद और कुछ इसमें ऐड रहता है, फिर हिंदी भाषा, सॉरी हाँ, एक हिंदी रहेगा और एक रहता है इंग्लिश लैंग्वेज रहता है, इंग्लिश लैंग्वेज। फिर निबंध तो दो ही प्रकार के ही होते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय, है ना। उसमें से राष्ट्रीय में भी एक छत्तीसगढ़ी वाला आएगा और अंतरराष्ट्रीय में तो ऑल आएगा, ठीक है। अब उसके बाद पेपर 3 होता है, तो आप उस तरीके से पेपर 3 है, तो इसमें क्या होता है, एक होता है क्या, हिस्ट्री, हिस्ट्री, ये पॉलिटी एवं लोक प्रशासन, और एक होता है सीजी हिस्ट्री। तो इसके भी आप छोटे छोटे पॉइंट आप बना के आप वो कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है नोट्स बनाने के तरीके, ठीक जी। अब इस प्रकार से आप नोट्स कैसे बनाएं, इसका आप यूज कर सकते हैं, भरपूर आपको उस चीज पे मददगार होगा। हाँ, आपको अब लगता है कि कोई चीज आपको छूट जा रही है, कुछ है, तो बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं। और साथ ही आपको अगर लगता है तो एक बार क्या होता है ना, फॉर्मेट आपको है तो उसमें मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उसमें आप बता के एक बार बता देंगे, मतलब फोटो खींच के आप भेज देंगे, तो मैं उसमें और अगर कुछ सुधारना रहेगा तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है जी। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, थैंक यू।